हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं JCS से श्वेता आपका अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में कक्षा 10वीं गद्य खंड मतलब जो हमारी मुख्य पुस्तक है स्पर्श, उसका गद्य खंड का पहला पाठ प्रेमचंद पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद, जानते हैं प्रेमचंद के बारे में? कौन थे प्रेमचंद, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, ये सब जानते हैं आज प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करें। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद से लिखना शुरू किया। मतलब प्रेमचंद का जन्म बनारस के करीब लम्ही गांव में हुआ था। जन्म के समय इनका नाम क्या था? धनपत राय। ये धनपत राय उनके जन्म का समय का नाम था, पर गुलाब राय से इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू में जो अपनी गद्य रचनाएं या पद्य रचनाएं भेजते थे तो उनका नाम गुलाब राय होता था, और हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। तो ये हुआ इनके नाम का परिचय। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये 3 नामों से लिखते थे। मुख्य नाम इनका धनपत राय था, उर्दू में ये गुलाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते थे। मैंने बोला 3 नामों का प्रयोग करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेज जितना चाहते थे हम सिर्फ उतना ही लिख सकते थे और उन्हीं के विचारों के अनुसार लिख सकते थे। तो हमें बड़ा क्या कहना चाहिए, अपने आप पर नाज होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि हम जो भी चाहें वर्तमान समय में हम वो लिख सकते हैं। और इसका उदाहरण आप तो वर्तमान समय में नेट पर देखते भी होंगे कि जिसकी जो मर्जी है वो लिखता है, जिसकी जो मर्जी है वो बोलता है। पर अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के ज़माने में बोलने की एक लिमिट थी, एक सीमा थी। आप उसी सीमा में लिख सकते थे और उसी सीमा में बोल सकते थे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपको कानून का उल्लंघन करना माना जाता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता था। पर आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो इनका जो सोजे वतन था कहानी संग्रह, इसमें भी अंग्रेजों के खिलाफ या कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। इसी के कारण इसको जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इसमें आज़ादी के महत्व को दर्शाती हुई कहानियां लिखी गई थी। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आजीविका मतलब जीवन निर्वाह के लिए ये मास्टर भी बने, इंस्पेक्टर भी बने, मैनेजर भी बने। मतलब जीविका के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब हम चाहते हैं कि हम जीविका उपार्जन मतलब हम जीवन को आगे बढ़ाएं या हमारे जीवन की जो जरूरी आवश्यकताएं उनको पूरा करें, तो इसको पूरा करने के लिए प्रेमचंद जी ने इतनी नौकरियां की थी। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने 2 पत्रिकाएं भी निकाली थी जो हिंदी जगत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आप लोग अभी छोटे हैं, पत्रिकाओं का उतना महत्व नहीं समझते हैं, पर हंस और माधुरी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। तो इन्होंने हंस और माधुरी का संपादन कार्य भी किया था। किसने किया था? प्रेमचंद जी ने। कुछ समय बम्बई में फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आए। मतलब कुछ समय के लिए बम्बई भी चले गए, पर वहां उन्हें पसंद नहीं आया। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं। प्रेमचंद की कई रचनाओं पर फिल्में बनी हैं। तो गोदान पर ही बनी है। गोदान तो कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का रामचरितमानस है। इतना महत्वपूर्ण कृति है प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर है, ऐसे यहाँ प्रेमचंद है हिंदी में। इतना अच्छा लिखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पर जो कथा मतलब जो साहित्य को पसंद करते हैं उन्होंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है। बहुत अच्छा लिखते हैं प्रेमचंद जी। मतलब मनुष्य के उस स्थल पर चोट करते हैं जहां उसे सबसे अधिक कष्ट होता है।
यानी जो वो कहना चाहते हैं या जो हमें वो समझाना चाहते हैं, वो अपने शब्दों के माध्यम से इस तरीके से समझाते हैं कि हम उस बात को सही तरीके से समझ सकें। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चित्तेरे, मतलब बोला था ना, मैंने बिना पढ़े ही बोला था कि वो मतलब आम आदमी का जो दुख दर्द है उसको बहुत अच्छी तरीके से, चितेरे मतलब होता है चित्रकार, प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। हिंदी जगत में अगर किसी को कथा सम्राट कहते हैं, उपन्यास सम्राट कहते हैं, तो वो प्रेमचंद ही हैं। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह से बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले हैं। मतलब प्रेमचंद की रचनाएं अधिकांश, या कह लीजिए कि सभी जो दीनहीन वर्ग है, उस समय का जो दीनहीन वर्ग था उसको टारगेट करके लिखी गई थी। उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी थी और उन्हीं के जीवन को वहाँ प्रस्तुत किया गया था। जैसे गोदान में जो गोदान का नायक है उसका ही जीवन चरित्र पूरे गोदान में चलता है। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हुआ। मतलब उन्होंने यह सांसारिक मोह माया त्याग दी और वो जहाँ से हम लोग सभी आए हैं वहाँ चले गए, अर्थात ईश्वर के पास चले गए। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को अपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण मतलब अधूरा, क्योंकि जब इस पर ये काम कर रहे थे तभी इनका निधन हो गया था। तो इनके जो पुत्र हैं उन्होंने ही मंगलसूत्र को पूर्ण किया है और इस समय ये मंगलसूत्र पूर्ण रचना के रूप में आपको, अगर आप पढ़ना चाहें तो नेट पर मिल जाएगा। क्योंकि जब ये खत्म हुए थे प्रेमचंद जी तब ये अपूर्ण था, फिर इनके पुत्र ने इसे पूर्ण कर दिया। ऐसा बहुत से साहित्यकारों के साथ हुआ है कि उनके समय में उनकी लिखी हुई रचना अपूर्ण रह जाती है ये और उनका देहावसान हो जाता है। तो उस अवस्था में उनके पुत्र या उनका कोई करीबी उस रचना को पूर्ण कर देता है। इसी तरह से प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र उनके पुत्र ने ही पूर्ण किया था। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई ना कि कौन थे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के कथा सम्राट थे। इन्होंने जितना लिखा है उतना किसी ने नहीं लिखा। मानसरोवर तो शायद आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो इतना आप लोगों के हिसाब से महंगा आता है, पर आप लोग उनकी फुटकर जो कहानियां हैं जो मानसरोवर में से प्रकाश लेकर अलग अलग प्रकाशित की गई हैं उनको आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं पढ़ के देखिए। जीवन का जो वास्तविकता है वो प्रेमचंद की कहानियों में ही है। तो इसके बाद आपको मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें प्रेमचंद जी के बारे में आज हमने जान लिया है, तो अगले वीडियो में हम प्रेमचंद जी का जो कहानी इधर हमारे उसमें दी गई है, सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो उनकी कहानी दी गई है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें यहाँ उनकी बड़े भाई साहब दी गई है, तो हम बड़े भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।